नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 7 बजे न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। चुनाव में किस पर कितना भाव लगने जा रहा है इसे लेकर सट्टा बाजार जाहिर तौर पर गर्म है और सट्टा बाजार पर इन दिनों सियासत हावी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पंजाब और गोवा में वोट पड़ चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर सट्टेबाजों की पैनी नजर है और सट्टा बाजार के मुताबिक यूपी असेंबली इलेक्शंस में किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिलता नहीं दिख रहा है। एसपी कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी हो या फिर बीएसपी, किसकी सरकार बनेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। और चलिए सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है ये आपको बता देते हैं। तो सट्टा बाजार कहता है कि 403 सीटों में से बीजेपी को करीब करीब 110-115 की सीट मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 200 से 210 की सीटें मिल सकती है। बहन जी की बीएसपी को 55 से 60 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा बाजार कह रहा है कि 403 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी को मिलेगी तो वो अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन को मिलेंगी। और अगर हम गुजरात के सट्टा बाजार की बात करें तो गुजरात का सट्टा बाजार कहता है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी को सबसे ज्यादा 160 से 165 सीटें मिल सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, गठबंधन को 125 से 130 सीटें और बीएसपी को 75 से 84 सीटें, यानी कि हंग असेंबली की तस्वीर गुजरात का सट्टा बाजार यहां पर दिखा रहा है। मेरे साथ केतन जोशी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। केतन, यहाँ राष्ट्रीय स्तर का जो सट्टा बाजार वो कह रहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी का जो गठबंधन है उसे यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी के तौर पर सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन गुजरात का सट्टा बाजार कहता है कि हंग असेंबली की तस्वीर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आएगी। क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सट्टा बाजार है वो अलग अलग आंकड़े पेश कर रहा है, वरना सट्टा बाजार है वो एकदम सटीक रहता है। इसके पीछे हालांकि कारण ये दिया गया है क्योंकि अभी चुनाव होना बाकी है और धीरे धीरे अलग अलग समीकरण है वहाँ पर काम कर रहे हैं। आज हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी हो ट्रिपल तलाक के ऊपर है वो उसको फोकस करेगा, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी वहाँ पर हावी होगा। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो काफ़ी रंग ला रहा है। ऐसा एक सट्टा बाजार है जो राष्ट्रीय स्तर का सट्टा बाजार है वो बता रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय सट्टा बाजार है वो बीजेपी को सिर्फ 110 से 115 सीट दे रही है, जो कि बहुमत से बहुत दूर है, आधे तक पहुंची है। एसपी और कांग्रेस को हालांकि 200 से 210 दे रही है और बहन जी की पार्टी बीएसपी को 55 से 60। हालांकि गुजरात के जो सट्टा बाजार है इनसे वो किनारा करते हुए बीजेपी को सबसे अधिक 160 से 165 दे रही है। उसके पीछे उनका कई सारे लॉजिक भी है कि जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यूपी चुनाव में हावी होने की पूरी संभावना है वहाँ पर वो कुछ इस तरह के आंकड़े दे रहे हैं। लेकिन उनका ये भी साथ साथ कहना है सट्टा बाजार के सूत्रों का कि जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक आएगा या तो एक राउंड है आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से सीटों के ऊपर भी ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी इस सट्टे को अगर आधार बनाकर हम कह सके कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। और हम एक छोटा सा इनपुट पंजाब इलेक्शन का भी दे दे तो वहाँ पर चुनाव हो गया है, तो आम आदमी पार्टी को वहाँ पर करीब 57 से 65 सीटें मिलने के आसार है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे कम बीजेपी और अकाली के गठबंधन को मिल रही है 25 से 28 सीटें और कांग्रेस को है वो 30 के आसपास। तो अब देखना होगा कि ये सट्टा बाजार का आकलन है, लेकिन 11 मार्च है वो काफी अहम रोल प्ले करेगा क्योंकि जनता जनार्दन बिल्कुल केतन, यहाँ चुनाव में कौन किस पर हावी होता है इसे लेकर कुछ भी कहना सही नहीं है। सट्टा बाजार एक अलग तस्वीर यहाँ पर पेश करता है, लेकिन जाहिर तौर पर जब रिजल्ट्स आउट होंगे तभी पता चलेगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया केतन आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो जाहिर तौर पर सट्टा बाजार में इन दिनों देखने को ये तस्वीर जरूर मिल रही है, लेकिन सट्टा बाजार में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अनुमान जो लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को मिलने जा रही है। लेकिन हम नतीजों के लिए जाहिर तौर पर 11 मार्च तक का इंतजार करेंगे।